पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल कितना बड़ा खतरा है किसी भी देश के लिए। न वो दोस्त अच्छा न वो दुश्मन अच्छा। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि इराक के अंदर इजराइल का एक बेस नहीं 2 सैन्य बेस बना रखा था इजराइल ने। सोचिए, किसी दूसरे देश पर कब्जा दूर की बात, चोरी से, चुपके से, धोखे से पूरा मिलिट्री बेस बनाया हुआ था इराक के अंदर इजराइल ने, वो भी एक नहीं 2। और उन्हीं इराक के 2 बेस का इस्तेमाल करके इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए थे। और अब खुलासा हुआ है, अब जिन इराकी अधिकारियों को इसकी भनक लगी थी, उन्होंने जब जांच करना शुरू की तो इराक के अंदर मूसाद के जरिए इजराइल ने उनका कत्ल करवा दिया। आप दुनिया में ऐसी कहानी नहीं सुन सकते जो क्राइम की कहानी लिखी है खुद इजराइल ने इराक में। ईरान के मिलिट्री स्पोक पर्सन ने साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ फैला रहा है, हवाई बातें कर रहा है। हम बात साफ कह रहे हैं कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी कमजोर नहीं हुई है। अमेरिका हमारी डिप्लोमेसी के आगे सरेंडर करे, वरना उसे हम अपनी मिसाइल पावर दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर और करीबी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का सब्र टूटता जा रहा है। ईरान के पास बहुत कम समय है, ईरान जल्द से जल्द डील कर ले, वरना ईरान को बड़ी मुसीबत होने वाली है। वही ईरान साफ कह रहा है कि अमेरिका के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे। 64% अमेरिकियों का मानना है, 64% यानी 64% अवाम, अमेरिकी अवाम का मानना यह है कि ईरान के साथ जो जंग छेड़ी गई है इसकी जरूरत ही नहीं थी। उधर नेतन्याहू ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। यह बातचीत कई घंटे रही है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर नेतन्याहू ने डाला है कि ईरान पर हमला किया जाए। सैटेलाइट इमेज से देखिए खुलासा हो रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, खासकर इजराइल के अंदर हथियार लेकर मिलिट्री जहाज उतर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इतने हथियार नहीं है जितने हथियार अमेरिका ने इजराइल को पहुंचा दिए हैं। उधर IRGC ने कहा है कि ईरान के अंदर अमेरिका ने जो गद्दारों को हथियार भेजे थे उत्पात बचाने के लिए, ऐसे हथियारों को हमने सीज किया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्ट किया है, दोबारा वही बात कि ईरान के पास समय कम है, ईरान जल्द से जल्द डील करे, मेरा सब्र का बांध टूट रहा है, ईरान डील करे वरना हम ईरान को मिटा देंगे। उधर मीडिएटर पाकिस्तान का दबाव दोनों पर है कि दोनों डायरेक्ट बातचीत करे, आमने सामने बात करे। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ईरान कह रहा है कि हम अपना एनरिच यूरेनियम रूस को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता कि रशिया को यूरेनियम मिल जाए। खबर अब यह आ रही है कि ईरान के तेल से पाबंदी हटाने के लिए, ईरान के तेल पर जो पाबंदी अमेरिका ने लगाई थी, उन पाबंदियों को हटाने के लिए अमेरिका राजी हो गया है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना उतावला है। उधर अगर तेल की बात हो रही है तो ये लीजिए, गुलामों के गुलाम देख ले, तुम्हारा बाप उखाड़ कुछ नहीं पाया। जो छूट भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने तेल खरीदने की रशिया से दी थी, वो टाइमलाइन खत्म हो चुकी है और भारत को अब रूस से तेल खरीदने की इजाजत नहीं है। यही होता है जब आप गुलाम को प्रधानमंत्री मान लेते हो। अब मोदी की